आवाज वगैरह मिल पा रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, क्या आवाज हमारी मिल पा रही है आप सभी को? नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। चलिए, आवाज आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए क्या कि आवाज मिल पा रही है, और मिल पा रही है तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बहुत दिनों बाद दिखना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। चलिए बताइएगा, बहुत दिनों बाद दिखना, इसका अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? कोसों दूर रहना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना, या अब तब होना। अब ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज कर देता है, कब? जब यहाँ पर ईद का चांद होना और गुदड़ी का लाल होना दोनों होता है तब। लेकिन याद रखिए, इसका आंसर आपको देना है ईद का चांद होना। क्या हो जाए? ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाना। अब यहाँ पर जो भैया यह गुदड़ी का लाल होता है, ये क्या होता है? तो गुदड़ी का लाल मतलब होता है गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। याद रखिए, गुदड़ी का लाल मतलब होता है गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना, ये होता है। ठीक है ना? क्लियर है? और आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब होता है क्या? तो आप कहेंगे सर कष्ट का अनुभव होना। क्या? कष्ट का अनुभव होना। और कष्ट जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, दूध का दूध होना, है ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दूध का धुला होना, इसका अर्थ क्या होता है? दूध का धुला होना, निर्दोषी होना, दोषी होना, पाप करना, या कष्ट का अनुभव होना। तो आप कहेंगे सर जी दूध का धुला होना मतलब होता है निर्दोष होना। क्या होना? निर्दोष होना। इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। जैसे कि आजकल के दौर में देखा जाए ना, तो कोई नेता दूध का धुला नहीं है ना, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर आज की सरकार भी उसी प्रकार है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पेपर लीक हो जाएगा तब भी नहीं मानेंगे कि नहीं आप पेपर लीक हुआ है, क्योंकि लीक अगर नाम हो गया तो नाक कट जाएगी कि नहीं आपकी सरकार में रहते हुए पेपर लीक हो गया। इसलिए देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर क्या बनेगा? बी नंबर। याद रखिए, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना ही लेता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है, कह रहा है माता पिता लोहे की चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या बनेगा? चलिए, माता पिता लोहे की चने चबाना मतलब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए बहुत कठिनाई झेलना। क्या हो जाएगा? बहुत कठिनाई झेलना। इसका ऑप्शन बनेगा कौन है? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, बहुत कठिनाई झेलना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली, यहाँ पर इस लोकोक्ति के विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, है ना, दोनों बराबर तो हो ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है गीदड़ धमकी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गीदड़ धमकी दिया गया है। क्या दिया गया है? गीदड़ धमकी, लेकिन धमकी नहीं होगा, यहाँ पर होता है शुद्ध होता है भभकी। क्या होता है? भभकी होता है। गीदड़ भभकी आपको करना है, गीदड़ भभकी। इस मुहावरे का अर्थ बताइएगा। गीदड़ भभकी मतलब होता है कोरी धमकी। क्या होता है? कोरी धमकी। इसका ऑप्शन बनेगा कौन है? यहाँ पर ए नंबर कोरी धमकी आपका होता है। ठीक है ना? यहाँ पर देखा जाए विरोध करना, तो आप जानते हैं विरोध करना मतलब होता है सिर उठाना। यहाँ पर धूर्त व्यक्ति मतलब क्या होता है? धूर्त व्यक्ति होता है रंगा सियार। ठीक है? आरोप लगाना मतलब होता है लांछन लगाना। ठीक है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है कि मुहावरा अपना समान अर्थ ना देकर प्रकट करता है। अब कभी कभी क्या है, आज के समय में हमने कहा कि आज के समय में पेपर में ये चीज ज्यादा पूछी जाती है। हम लोग हमेशा मुहावरे अर्थ निकालते रहते हैं, लेकिन क्या होता है थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा निकल रहे हैं। तो हमने कहा सर मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर, है ना, क्या मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर क्या करते हैं? विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हम बताया ऐसा ही क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा कौन सा? ए नंबर विशेष। इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अभी आरो एग्जाम हुआ था, आरो एग्जाम में यहाँ पर तत्सम तद्भव में क्या पूछा गया, उसकी थ्योरी से क्वेश्चन निकाला गया, थ्योरी पूछा गया था। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है एक पंथ दो काज, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? चलिए, एक पंथ दो काज, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना, इसका आंसर में से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो एक काज होना ये तो होगा नहीं, लाभ ही लाभ होना ये भी नहीं होगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर एक ही काम से दो लाभ होना, एक ही काम से दो लाभ होना। जैसे आप हिंदी पढ़ते होते हैं
तो ये हिंदी आपके देखिए ऐसी चीज है कि आप अपने इस पेपर में तो होगा पुलिस एग्जाम में, आप यूपीएसआई में बैठेंगे तो भी हिंदी काम करेगी, आप जो भी एग्जाम में बैठेंगे जिसमें हिंदी आती है उसमें भी काम करेगी। तो ये तो भैया बहुत ही ज्यादा रामबाण आपकी है ना। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है घी के दिए जलाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। घी के दिए जलाना इस मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी घी के दिए जलाना मतलब क्या, रोशनी करने से मतलब होता है, नहीं रोशनी नहीं होता है, यहाँ पर खुशी करना होता है, खुशी मनाना होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, खुशी मनाना। यहाँ पर ले लीजिए खुशी मनाना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है कह रहे लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है। देखो हमने कहा कि ये भी थ्योरी क्वेश्चन है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ होता क्या है। तो आप कहेंगे सर लोकोक्ति का समान अर्थ होता है क्या, लोक की उक्ति, क्या लोक की उक्ति अर्थात जो लोकों में क्या है प्रचलित है उसे कहते हैं लोकोक्ति। और हमने कहा लोकोक्ति जो होती है ये अपने आप में पूरा होती है ना, ये पूरा आपको होती है, अधूरी नहीं होती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर देखा जाए बहुत बुरी तरह से मारना है ना, यहाँ पर देखिए बुरी तरह मारना ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया है सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या बनेगा। तो भैया सब्ज बाग दिखाना मतलब होता है लालच देकर उल्लू बनाना, है ना, क्या लालच देकर उल्लू बनाना। सब्ज बाग दिखाना मतलब है लालच देकर उल्लू बनाना। कि आपसे अगर पूछा गया कि सरकार ने कहा हम लैपटॉप बांटेंगे, ये सब कुछ बांटेंगे, आप हमको वोट दो, और आपने भैया खूब वोट दिया, भयंकर वोट दिया, भारी बहुमत से विजयी बने, और इसके बाद आपको उल्लू बना दिया, है ना, भैया आपको कुछ नहीं मिला। तो ये हो गया क्या, लालच देकर उल्लू बनाना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। एक पेपर कह सकते हैं चुनाव के समय आपको भर्तियां निकलेंगी ढेर सारी, है ना, और उसका रिजल्ट भी नहीं देंगे और बाद में को रद्द कर दें। तो ये होता है सब्ज बाग दिखाना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दूर के ढोल सुहाने लगते हैं इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या है। आजकल के रिश्ते भी बड़े दूर के ढोल सुहाने जैसे होते हैं, है ना, ज्यादा दिन रुक जाओ तो भैया भी दिक्कतें होगी वहां पर। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा कि अनदेखी वस्तु भा जाना। या देखो कानून सुनी होगी नहीं है तो आंसर हो जाएगा अनदेखी वस्तु भाना। यहाँ पर सॉरी, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा अनदेखी वस्तु भाना, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर दिया गया है कि भैया खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे इस लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे इसका अर्थ होता है क्या। यहाँ पर देखो किसी बात पर क्रोध करना नहीं होगा, मगर ऑप्शन नंबर ए देखिए कि खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है। ऐसा आपके कभी कभी होता भी है, आपने देखा भी होगा कि कभी भी व्यक्ति जब गुस्सा होता है ना तो वो दूसरे की गुस्सा दूसरे पर निकाल देता है ना। तो यहाँ पर खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानना है। अब देखिए बड़ी समस्या यहीं से आती है, लोकोक्ति को पहचानना। यहाँ पर देखिए इसका आंसर में से क्या हो जाएगा, लोकोक्ति को पहचानना है। अब बताइए कौन सा आंसर का हो सकता है। आपने कहा थोड़ा सा आपको हम प्रयास करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाए। बाकी देखो हमने बताया 100% आपको पहचान कर नहीं पाओगे, लेकिन ये है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 99% है अगर आप पहचान कर लोगे। हमने कहा जो मुहावरा होता है, जो मुहावरा होता है उसमें क्या होता है, लास्ट में ना होता है। क्या होता है, लास्ट में ना होता है। हमने कहा ये ट्रिक 99% काम करेगी, 1% हो सकता है कि वो भी आपकी ट्रिक काम ना करे। ठीक है, 1% ऐसा भी हो सकता है कि ट्रिक काम ना करे, लेकिन 99% बस यही होता है कि जो मुहावरा होता है उसके लास्ट में ना लगा होता है। ठीक है, उसके लास्ट में ना लगा होता है तो ये मुहावरा होता है, और जिसमें ना लगा हो तो आपका होता है क्या, यहाँ पर आपका जो कि बचा है लोकोक्ति। तो आप कहेंगे सर आ बैल मुझे मार, ये क्या है, लोकोक्ति है। बाकी यहाँ पर देखिए इसमें भी ना दिया है, इसमें भी ना दिया और इसमें भी ना दिया है, तो ये हो गया है आपका मुहावरा। क्या हो गया है, मुहावरा हो गया है। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा। मन चंगा तो कसौटी में गंगा, इसका ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। भैया वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं एक बार सभी लोग कमेंट छोड़कर वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए मन चंगा तो कसौटी में गंगा, इसका अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। ऑफलाइन देखते हैं तो भैया ऑफलाइन वाले भी वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें।
देखो मन चंगा तो कसौटी में गंगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा कि यदि मन पवित्र है तो घर में ही तीर्थ है, यदि मन पवित्र है तो घर में ही तीर्थ है, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है कि इन तिलों में तेल नहीं, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं मतलब क्या होता है, तो वैसे देखो पहले दिया है आशा, यहाँ आशा पूरी ना होना, दिए में तेल कम होना नहीं, आप कहेंगे सर आंसर आपका बनेगा कौन, ए नंबर है आशा पूरी ना होना, ठीक है, आशा पूरी ना होना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि तिलांजलि देना इस मोहरे का अर्थ क्या होता है। चलिए भैया, ये शब्द आपने सुना होगा, तिलांजलि देना, ये क्या होता है, तिलांजलि देना क्या होता है, मार देना, जला देना, त्याग देना या नाश कर देना। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए बताइए जल्दी से, सभी लोग कमेंट करिए, क्या कर दिया जाए। तिलांजल देना क्या मार देना होता है क्या, तो आप कहेंगे सर जी तिलांजल देना मार देना नहीं होता है, तिलांजलि देना आपका जला देना ये भी आपका नहीं होता है, ठीक है ना, नाश कर देना ये भी नहीं होता, याद रखिए इसका होता है त्याग देना, नोट कर लीजिएगा, नहीं ये इसमें गड़बड़ी हो जाएगा। आप सोचेंगे चिता में आग दे रहे हैं, तिलांजलि दे रहे हैं, है ना, कौ दिमाग में यही लगा दे, तो याद रखिए इसमें से आपको बोलना है त्याग देना, क्या बोलना, त्याग देना, ठीक है। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। जैसे क्या होता है ना कि मोहन ने अपने दुर्व्यवहार की तिलांजलि त्याग दी, ठीक है, उसका जो दुर्व्यवहार था उसने उसको त्याग दिया। जैसे हम किसी को बोले कि भैया आप ऐसा ना किया करो, पढ़ाई किया करो, तो कहोगे सर जी आज हम बिल्कुल तिलांजलि दे रहे हैं, त्याग दे रहे हैं कि सिर्फ क्लास में सिर्फ पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका कौन सा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, इसका अर्थ बताना है। पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, इस मोहरे का अर्थ देना, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर दिया है ढाक के 3 पार, तो इसमें तो आपका बनेगा नहीं। लकीर का फकीर होना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप कहेंगे सर आंसर आपका बी हो जाएगा, लकीर का फकीर होना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जैसे कि पहले के समय में क्या होता था कि भैया लड़का न लड़की को देखता था, न लड़की लड़के को देखता था। घर के जो बुजुर्ग लोग थे अगर देख आते थे शादी के लिए तो रिश्ता वहीं पर फिक्स हो जाता, मतलब वहीं हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पर लड़का देख भी लेगा, लड़की भी देख लेगा, है ना, तब वो पसंद नहीं आता है। पहले क्या था, अगर पिताजी ने कह दिया कि हाँ हम देख आए हैं तो बस लकीर की फकीर है, बाबा ने कह दिया कि हाँ वही करना है तो वही करना है ना, इसमें गुमराह नहीं करना है ना। तो याद रखिए लकीर का फकीर होना, जो भैया बूढ़े बुजुर्ग बोल दिए वही आपका होगा और कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अब तो भैया सब कुछ हो जाता है ना, मतलब सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर रिश्ते टूट जाते हैं। देखो सब जवाब दिखाना इस मोहरे का अर्थ क्या है, और सब कारण क्या है, मोबाइल का है। चलिए देखो कह रहा है सब जवाब दिखाना, इस मोहरे का अर्थ क्या होता है, सब जवाब दिखाना, सब जवाब दिखाना मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए भैया जल्दी से बताइए, सब जवाब दिखाना इस मोहरे का अर्थ इनमें से क्या बन जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आ गया है, डी नंबर हो जाएगा, झूठे वादे करना। क्या, झूठे वादे करना, झूठे वादे करना है। याद रखिए सब जवाब दिखाना मतलब होता है झूठे वादे करना। बाकी जब भी कभी आपको ना आए तो क्या है ना कि आपको यहाँ पर देखना है क्या ऑप्शन एक को कर सकते हैं, आप कहेंगे नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जब भी कभी हिंदी का कोई भी प्रश्न सॉल्व करो आपसे नहीं बन रहा है तो आप क्या करिए कि आप ऑप्शन को लीजिए, ऑप्शन में देखिए क्या इसमें कुछ मैचिंग कर रही है। जब आपको लगेगा तो 2 ऑप्शन हटा दीजिए, 2 में से आपको कोई एक नई आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो ऐसे तुक्का मारने का यही एक अच्छा तरीका होता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मोहरे का अर्थ क्या होता है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब भैया वो योग नहीं था, लेकिन भैया उसको कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण वस्तु मिल गई। तो भैया अंधा, तो अंधा शब्द आपका नहीं होगा, है ना। कह रहा है भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, अंधे के हाथ बटेर लगना, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें भी गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि बहुत लोग होते हैं भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, तो भाग्य से नहीं बनेगा, ये बनेगा किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, ठीक है ना। यहाँ पर बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, ये भी लग रहा है कि ये भी सही है ना, इसलिए कह रहे हैं इसको उठा लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि सभी ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि सब सही हैं, है ना, इसलिए आपको भैया स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सिक्का जमाना, इसका मोहरे का अर्थ क्या है।
चलिए बताइएगा, सिक्का जमाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताना है सिक्का जमाना। तो भैया सिक्का जमाना मतलब क्या होता है, प्रभाव स्थापित करना है। इसका जो ऑप्शन है आपका जवाब हो जाएगा प्रभाव स्थापित करना, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है, एक करेला, लोकोक्ति को पूर्ण करना है। एक करेला दूजा नीम चढ़ा, यही होता है ना, कड़वा कड़वा ही है। तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर होगा उनमें से क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही है। एक करेला दूजा नीम चढ़ा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। एक तो करेला कड़वा होता ही है, अब नीम की बात किया है, इसका मतलब अब अगला क्वेश्चन आइएगा। कह रहा है रामू की तो ऐसी आदत हो गई कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ बताना है। गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, इसका अर्थ क्या होता है, देखिए बताइए क्या आंसर हो जाएगा। चलिए, गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर व्यर्थ की ढींगे हाँकना नहीं होगा, बातें करते रहना नहीं है, परेशान करना नहीं, आपको अर्थ बताना है भलाई पर ही दुष्टता है। मतलब अगर आपने थोड़ा सा छूट दे दिया, है ना, थोड़ा सा आपने छूट दे दिया तो भैया वो फिर आपके सर पे चढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर आपने थोड़ा भलाई भी कर दिया तो भैया फिर उसका परिणाम आपको गलत ही मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर बनेगा कौन सा, आपका बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। आपने ऐसे देखा होगा छोटे बच्चे जब होते हैं ना, अगर आप बैठा लें गोदी में ना तो भी वह फिर शांत नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, कठिन कार्य में, यहाँ पर कर लीजिए, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना मतलब होता है, बोलते हैं ना गढ़ जीत लिया, क्या कर लिया, गढ़ जीत लिया। आज के समय में नौकरी पाना एक गढ़ जीतने के बराबर है, कठिन कार्य में सफलता पा लिया, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है औंधी खपड़ी उल्टा, औंधी खोपड़ी उल्टा क्या होता है, उल्टा मत, है ना, औंधी खोपड़ी उल्टा मत, याद रखिए सर ना उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर आपको बताना है मत जो होता है, मत जो बुद्धि है ना, जैसे मूर्ख का विचार उल्टा ही होता है, ठीक है, मूर्ख का जो विचार होता है वो उल्टा ही सोचता है। तो ये इसका मतलब आपका हो गया, है ना, क्लियर है ना। आइए अगले पॉइंट में आते हैं। कह रहा है एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, एक तो नौकरी गई और पैसे से भरा बैग चोरी हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, तो हमने वही शब्द बताया था कंगाली में आटा गीला होना, है ना। यहाँ पर आंसर बनेगा कौन है, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है ऐरा गहरा नत्थू खैरा, ऐरा गहरा नत्थू खैरा, इसका मतलब क्या होता है। तो भैया बोलते हैं ना ऐरा गहरा नत्थू खैरा से हमसे कोई मतलब है नहीं है, मतलब जो व्यक्ति मामूली व्यक्ति होता है ना तो बोलता है हमको ऐरा गहरा से कोई मतलब नहीं है, हमको तो सिर्फ बड़े बड़े आदमी से मतलब है, हमको सिर्फ यहाँ पर इनसे मतलब है। तो आप कहेंगे सर जी मामूली व्यक्ति इसका मतलब होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे क्या कहते हैं। जब कोई, है ना, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे कहते क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नोट करिएगा, ये होता क्या, ये थ्योरी है और थ्योरी बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। हमने कहा थ्योरी से ही वर्तमान में क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ये है आपका मुहावरा, क्या हो जाएगा, ये होता है मुहावरा होता है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है, कह रहा है पान ना उतरना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। चलिए सॉरी पान नहीं, पारा यहाँ पर होना नहीं, गलत टाइपिंग हो गई है, पारा ना उतरना, पारा ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ बताना है। तो भैया शांत होना कि घमंड दिखाना या अशांत होना, तो आप कहेंगे सर जी पारा मतलब ना उतरना मतलब अशांत होना, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा कि अशांत होना आपका बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और यहाँ पर आ गया है दिए गए विकल्प में से मुहावरा बताना है, आप मुहावरा कौन सा है। अब एक आप बता दीजिए, अब एक बार आप बता दीजिए, हमने अब स्टार्टिंग बताया था, अब आपको इसका जवाब देना है कि मुहावरा इनमें से है कौन। चलिए, नाम बड़े और कथन छोटे, पत्थर की लकीर होना, बल्ब तले अंधेरा, कंगाली में चावल गीला। अब बताइए क्या हो जाएगा। हमने कहा सर जी यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर जी हमने एक ट्रिक अभी बताया था, है ना, छोटी मोटी हल्की पुल्की, कि जहां भी लास्ट में ना होता है तो 99.9% आपका होता है कि वो मुहावरा ही होगा। तो देखिए पत्थर की लकीर होना, ये क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका मुहावरा। हमने आपको बता दिया है कि भैया जब भी कभी लास्ट में ना आ जाए
तो वो आपका होता है मुहावरा। ये 99% ट्रिक काम करेगी, 100% नहीं काम करेगी। ये कभी भी हिंदी में हो या कहीं भी हो, कभी ना कभी मैथ में भी वो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है, वो ट्रिक काम नहीं करती है, उसको दूसरे तरीके सोल्व करते हैं। इसलिए हम आपको हमेशा बताते हैं कि दुनिया में 100% की ट्रिक नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिए ये 99% की पहचान आपकी है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया है श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो चलिए भैया जवाब देना है। अलंकार के क्वेश्चन आपके आ गए हैं। जान श्याम घन श्याम को, है ना, जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर, यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही करने वाले हैं। यहाँ पर आंसर इसका जो राइट होगा वो आपका इनमें से क्या हो सकता है। चलिए भाई, हाँ तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, आपसे कह रहा है जान श्याम घन श्याम, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि भैया जो जान शब्द लगा है ना, ये लगा ही बहुत बड़ी बात आपके लिए हो गया, यही एक पहचान भी हो गई। हमने कहा जब शब्द जान की लगी होती है ना, तो भैया ये होता है भ्रांतिमान। क्या होता है? भ्रांतिमान होता है, ये पहचान भी होती है भ्रांतिमान की, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए घनश्याम मतलब हो गया बादल, क्या घनश्याम मतलब हो गया क्या, यहाँ पर घनश्याम मतलब हो गया बादल हो गया, ठीक है ना। तो बादल को श्याम जानकर, बादल को श्याम जानकर जंगल में मोर नाचने लगते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भ्रांत हुआ, उसको भ्रांत मन में भ्रांति आई, अर्थात ये भ्रांतिमान अलंकार हो गया, ठीक है ना। तो आंसर लगाएंगे आपको सी डबल लगाना है। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है, कह रहा है निंदक निखरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। बहुत एमपी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कह रहा है निंदक निखरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो ऊपर वाले पॉइंट को छोड़ दीजिए, अब दूसरे वाले में से दूसरी वाली जो लाइन है उस पर देखिए, बिना पानी बिना साबुन, है ना, के ही वो क्या हो रहा है, निर्मल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये होता है क्या, यहाँ पर होता है विभावना। नोट कर लीजिएगा, हमने बताया था कि बिना पानी के जैसे बिना पैर के वो चल सकता है, बिना कान के सुन सकता है, बिना पैर के वो दौड़ सकता है ना। तो भैया ये जो बिना कारण वाला शब्द होता है ना, तो ये होता है विभावना होता है। जैसे ये बिना पानी और बिना साबुन के ही निर्मल हो रहा है, तो ये होता है आपका विभावना होता है। दोस्तों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, ठीक है ना। मतलब कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होना, इस थ्योरी को लिख दीजिए जितना हम बता रहे हैं। कारण का अभाव, अभाव इसमें क्या है, पानी नहीं है साबुन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है, कार्य की उत्पत्ति हो रही है, तब होता है आपका विभावना होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, अभी इस प्रकार के ढेरों क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। निम्न में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है, कौन सा अर्थालंकार नहीं है, यहां पर बताना है। डेली हम आपको पढ़ाते हैं, अब आपको यह बताना है कि भैया अर्थालंकार कौन सा नहीं है। चलिए यहां पर देना है अर्थालंकार। हमने कहा सर जी अब इनमें से जो चीज आप पहले पढ़े होंगे, कौन पढ़े होंगे, आप कहेंगे सर जी श्लेष अलंकार तो हम पहले पढ़े हैं, बाकी विरोधाभास विभावना भ्रांति ये तो हम बाद में पढ़े हैं। तो जो चीज आप पहले पढ़े हैं इसका मतलब है कि आपको पहले पढ़ाया गया है, तो भैया वो अर्थालंकार नहीं है, वो शब्द अलंकार हो गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर बनेगा कौन सा, आपका सी नंबर। बाकी हमने बताया है कि भैया इनको रट लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं होंगे। जो स्टार्टिंग में आपके होते हैं कौन, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, जो अनुप्रास अलंकार है ना, ये जो आपके होते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये बिल्कुल ज्यादा नहीं होते, 7 होते हैं बस उनको रट लीजिएगा। बाकी आपको जो भी आए उसका आंसर आप लगा दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है, आपसे पूछा गया है। आप कहेंगे सर जी उत्प्रेक्षा अलंकार की अगर बात कर लेते हैं तो उपमेय में कह रहा है उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, उपमेय में उपमान की कल्पना हो, जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो, उपमेय व उपमान में समानता हो। देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, और इसमें तीनों आपकी चीजें मिल गई हैं। हमने कहा जब उपमेय में उपमान की क्या होती है, समानता होती है ना। यहाँ पर कह रहा है उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना होती है, कल्पना की संभावना होती है ना, उपमेय पर उपमान का आरोप होता है। चारों में आपको मिलेगा क्या, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर कल्पना या संभावना। हमने बताया था जब उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होती है, परिभाषा ही होती है, ये परिभाषा ही होती है, याद रखिए परिभाषा होती है क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार की, जब उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना हो,
कल्पना या संभावना हो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की समानता होती है तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जब उपमेय पर उपमान का आभेद रहित वर्णन होता है तब आपका रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है ना, थ्योरी आपकी पूरी है। हमने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन थ्योरी से आएंगे। ये मत समझिए कि जिसने पढ़ा दिया, हम किसी की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन इतना हम जानते हैं कि बहुत हाई लेवल आपने पढ़ लिया है तो आपको कन्फ्यूज कर दिया है। क्योंकि हमने बताया रीजन दो हो सकते हैं कि जब पेपर आपका 15 दिन तक चले या 1 महीना चले। जैसे पिछली बार यूपीएसआई का पेपर 1 महीना तक चला था। अब 1 महीना तक चला था तो एग्जामिनर क्या 1 महीने में वही पूछेगा रसछंद अलंकार? रसछंद अलंकार में नॉर्मल थोड़ो पूछेगा, डेली करे डेली कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगा। लेकिन जब पेपर 1 दिन होता है तब आपको इतने कठिन आपके रसछंद अलंकार नहीं देता। आपका लेवल क्या है, आपके फिजिकल भी है, दौड़ भी है, सब कुछ है, तो आपको घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे जो थ्योरी से निकल कर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि काजल सी रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अलंकार का भेद कौन सा है? चलिए बताइएगा कि काजल की रेख सी कतार है खजूर की, यहां पर क्या होगा? तो हमने कहा सर जी यहां पर रूपक अलंकार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी शब्द आपको दिया नहीं है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मन मानव जन जनो ये शब्द आपका दिया नहीं गया है ना। मानवीय अलंकार में ज्यादा दिया नहीं गया है, क्योंकि भैया काजल यहां पर दिया है, खजूर यहां दिया है, कतार यहां पर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये उपमा अलंकार है। कैसे है? यहां पर देखो सम सा सरिस सी शब्द आपका आ गया है, तो भी आपका जवाब हो गया काजल की रेख सी कतार। अर्थात तो यहाँ पर तुलना हो गई है एक प्रकार से, जैसे काजल की रेख होती है ना वैसे बिल्कुल कतार आपकी बिल्कुल बनी है शुद्ध पूरी तरीके से। यहाँ पर क्या हो गया आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन बताइएगा। कह रहा है काली घटा का घमंड घटा, इसमें से अलंकार क्या होता है? बताइएगा। काली घटा का घमंड घटा, हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो एक शब्द आपका आ गया है, क्या आ गया? घटा आ गया है और घटा आ गया है। ये शब्द जब 2 बार आ जाते हैं और दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है ना, जब शब्द आ जाए सेम टू सेम और उनके अलग अलग अर्थ निकल आए तो आपका यम होता है यमक अलंकार। ये परिभाषा आपको रोट लेना है। ये कोई जरूरी नहीं, हमने ये नहीं कहता इसको रट्टा मारो, बस अपने दिमाग में एक अपने हिसाब से बनाओ कि जब शब्द एक जैसे मिल जा रहे हों और उन सबके अर्थ अलग अलग निकल रहे हों तब होता है क्या? यमक अलंकार होता है। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार पूछा गया है। विरोधाभास अलंकार इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर विरोध दिख रहा होगा है ना, शायद आपको अभी नहीं दिख रहा हो, जब हम आपको बता देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं हाँ सर इसमें से विरोध है। कैसे है देखिए। कह रहा है भैया किसमें आपका है, पहला पॉइंट देखो दिया है, देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग को जा रही है। क्या इसमें विरोध दे रहा है? आप कहेंगे सर इसमें तो विरोध नहीं मिल रहा है। अगला दिया है जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े बाढ़। तो हमने कहा सर जी जान शब्द और जान शब्द जो होता है वो भ्रांतिमान में होता है ना। फिर दिया है विरहत है अथवा या वरदान, यहाँ पर दिया है विरत है अथवा या वरदान। लेकिन ऑप्शन डी वाला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रीतम को समझ पा कामनी ना जा सकी ना ठहर सकी। न जा सकी ना ठहर सकी, ये देखिए यहां से हो जाएगा ना जा सकी और ना ठहर सकी, ये हो रहा है विरोधाभास हो रहा है। ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर आंसर क्या बन गया है? यहां पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्लास में अगर आए हैं कुछ सीखने के लिए तो बस अपना थोड़ा सा समय दे दीजिए, आप लोग जरूर सीख कर कुछ जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? चलिए भैया बताइएगा कि यहाँ पर पीपर पात सरिस मंडोला में मन है क्या? हमने आपको बताया था बड़ा आसान शब्दों में, और आज देख लेते हैं कि क्या ये बात आपको याद है कि नहीं याद है। क्वेश्चन में जो दिया है पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है, चलिए बताइएगा मन क्या है। चलिए उपमेय है या उपमान है, क्या हो जाएगा? उपमेय है या उपमान है? भैया ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, किसी का आ रहा है डी नंबर। मतलब देखा जाए तो बहुत लोगों ने तो सही जवाब दिया, लेकिन बहुत लोगों ने जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत किया। हमने कहा मन होता है आपके पास, मन होता है आपके पास, और यहां पर देखा जाए तो भैया देखा जाए पीपर पात, जो आपका पीपर का पात है ना, ये जो आपका होता है क्या, ये दूर होता है, ये दूर है। और जब दूर है तो हमने कहा दूर उपमान, जैसे क्या होता है
आपको पढ़े होंगे, जिसे होता है एक अवतल लेंस और उत्तल लेंस। वैसे यहां पर दिया है उपमेय पास में, उपमान दूर में। तो आप कहेंगे सर जी दूर में आ रहा है, उपमान आ रहा है, क्या आ रहा है, उपमान आ रहा है। और उपमेय ये पास में है, में मतलब पास में है, तो भैया ये हो जाएगा उपमेय हो जाएगा। तो अब आप देख लीजिए किसका किसका गलत हो रहा था। हमने कहा सर जी उपमेय पास में है और पास में आपका मन होगा। पीपर पात जो आपका दिया है ये कहां पर है, दूर है, और दूर जो होता है उपमान होता है। क्लियर हो गया ना। यहां पर दोस्तों पीपर पात सरिस मंडोला, ये जो सरिस शब्द आपका दिया है ये वाचक शब्द आपका है, क्या है, ये वाचक शब्द जिसको जोड़ रहा है। वाचक शब्द में साम सा सरिस ये होते हैं, सा सम सा सरिस वगैरह ये होते हैं। बाकी बचा हुआ जो आपका दिया है मन डोला, आपका मन है, और ये मन क्या हो गया, ये हो गया आपका साधारण धर्म हो गया। समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट अब आपसे गलती नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि बार बार मौका तो मिलेगा नहीं कि नहीं एग्जाम हॉल में आपको आ जाए बताने, ठीक है। अब गलती न करिएगा, इस बात को याद रखिए। पास उपमेय होता है, उपमान दूर होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है देखिएगा कि कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुलनाद, अलंकार पहचानना है। सबसे आसान अलंकार दोस्तों यही है, समझ लीजिए दुनिया का सबसे आसान अलंकार यही है। अगर आपने पहचान लिया तो ठीक, नहीं तो बिल्कुल बेकार है। चलिए कौन सा आंसर लगाया जाए। हमने कहा कौन रोक सकता है, तो क्या यहां पर अर्थ विशेष आपको निकल रहा है, यहां पर शब्द विशेष निकल रहा है। आप कहेंगे यहां तक तो नहीं है ना, यहां तक तो नहीं है। यहां पर देखिए लगा है यहां पर क्वेश्चन मार्क, और यहां पर लगा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो जब भी कभी क्वेश्चन मार्क लगा हो और अगर ऑप्शन में भी क्वेश्चन मार्क दिख रहा हो, है ना, तो आप क्वेश्चन आंसर लगा देना। प्रश्न अलंकार हो गया, ये क्या हो गया, प्रश्न अलंकार हो गया। सबसे सरल आपका हो गया, ना दिमाग लगाना है, सिर्फ आंखों से आपको देखना है। कौन रोक सकता है उसकी गति, यहां पर देखो ये हो गया कौन, यहां पर भी हो गया कौन। मतलब यहां पर अगर यहां पर प्रश्नवाचक लगा है तो यहां पर भी अगर ऑप्शन में प्रश्न लगा है तो इसका मतलब वही आंसर हो जाएगा, और नहीं है तो फिर दूसरा दिमाग लगाएंगे, फिर वो हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश हो जाता। अगर ना होता प्रश्न अलंकार तो यहां पर होता पुनरुक्ति प्रकाश। कौन रोक सकता है उसकी गति, कौन रोक सकता है ना, तो ये पुनरुक्ति हो जाता है, रिपीट हो जाता है। तो दो ही चीज मिलेगा, या तो पुनरुक्ति मिलेगा या तो आपको यहां पर प्रश्न मिलेगा। बाकी वैसे प्रश्न में प्रश्न ही मिलेगा, पुनरुक्ति में प्रश्न नहीं लगा होता है, वहां पर शब्द को रिपीट किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। हम तो पढ़ते रहे और आपने आंसर लगा भी दिया, है ना। ये क्या हो गया कि भैया यहां पर देखा जाए कि हर एक क्वेश्चन को समझाना पड़ रहा था, लेकिन ये आपने रट्टा मारा है, इसका तो आंसर आपने पहले ही लगा दिया, है ना। तो देखा यहां पर क्या हो गया, तो आपका जो आंसर आएगा कहेंगे सर जी अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। यहां पर जिसको ऑप्शन आ रहा है ए नंबर है अतिशयोक्त, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दे रहा है कि यहां पर क्वेश्चन कह रहा है, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल पंक्ति में अलंकार। और ये दुनिया में सबसे सरल से दूसरे नंबर का सरल है ना। ये दुनिया में सबसे सरल ये भी है। कैसे सरल है पेपर, हमने कहा ये उदाहरण बड़ा सरल कैसे है। हमने कहा देखिए धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, है ना, दिया गया है। हमने कहा सर जी यहां पर देखो क्या दिया है, लाल लाल दिया है। जैसे क्या होता है, धीरे धीरे, क्या होता है, धीरे धीरे होता है। तो ये क्या होते हैं, पुनरुक्ति हो रही है, इसी शब्द की पुनरुक्ति हो रही है। तो आप कहेंगे सर जी आंसर ये हो गया पुनरुक्ति प्रकाश हो गया, है ना। तो हमने कहा अगर आपने थोड़ा समय दे दिया तो ये पक्का हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपके दिमाग में एक बात जरूर आई रही होगी कि सर जी क्या इसमें मानवीय अलंकार हो सकता है। तो हमने कहा मानवीय अलंकार हो सकता है, लेकिन उसके पहले जो कह रहा है पहले उसको देखिए। देखिए भैया, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, इसमें मनुष्य की बात नहीं हो रही है, मनुष्य की बात यहां पर नहीं हुई है। धरती भी यहां पर एक प्रकार से यहां पर निर्जीव है, खिलाना भी ये फूल से रिलेटेड आपका दिया है, ज्वलंत भी यहां पर जलने से है, लाल लाल भी यहां पर फूल से है। मनुष्य का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है कि यहां पर मनुष्य का प्रयोग किया हो गया। अगर सजीव और निर्जीव की बात हो जाती तो हम लोग यहां पर क्या कर देते, मानवीय अलंकार कर देते। लेकिन यहां पर आपका सजीव और निर्जीव की बात नहीं हुई है, तो आप कहेंगे सर यहां पर क्या होगा, पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है, कह रहे हरिक सी समीर माला जय पंक्ति में कौन सा अलंकार है।
आपसे कह रहा है कि हरिक सी समीर माला जय, है ना, यहां पर कह रहा है इसका सही अलंकार क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भैया जल्दी से। यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे हरिक, हरिक नहीं होता है, हीरक होता है। सबसे पहले गलत है टाइपिंग, यहां पर होता है हीरक। क्या होता है? हीरक होता है। हीरक सी समीर माला जप पंक्ति में अलंकार पूछा गया है। तो दोस्तों यहां पर देखिए कि भैया जो सी शब्द आपका दिया है यही कह रहा है कि ये उपमा अलंकार है। क्या यही कह रहा है ये सजी उपमा अलंकार है? ठीक है ना। हालचाल लेने आए हो का भैया क्लास में? हालचाल ना लो, पेपर के बाद हालचाल लेना, वर्दी सही है कि नहीं सही है, हालचाल ना लो, पढ़ाई करो थोड़ा सा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि गंगा टेढ़ी क्यों चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, वाक्य में से कौन सा अलंकार है? बताइएगा। हमने कहा गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, तो पहले आपने गंगा को डांट दिया। क्यों भैया? गंगा को आपने तो पहले डांट दिया। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखो आपने पहले गंगा को डांट दिया, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, है ना, पहले गंगा को आपने डांटा और इसके बाद कह रहे हो दुष्टों को शिव कर देती हो, और बाद में आपने क्या कर दिया? उनकी बड़ाई कर दिया, है ना, जैसे हमने अभी डांट दिया इसके बाद गुड मॉर्निंग बोल दिया। तो देखो यहाँ पर गंगा क्यों टेढ़ी चलती है, इसका मतलब है पहले हमने डांटा, है ना, या गलत तरीके से कहा या निंदा किया हमने, भाई गंगा की हमने निंदा कर दिया, और इसके बाद दुष्टों को शिव कर देती हो हमने क्या कर दिया? यहाँ पर इनकी प्रशंसा कर दिया। तो पहले निंदा किया फिर इसके बाद प्रशंसा किया। आप कहेंगे सर जी आंसर कोई ना कोई तो मिल रहा होगा इसी तरीके से। यहाँ पर देखो ब्याज स्तुति अलंकार, ब्याज मतलब हो गया एक प्रकार से क्या, यहाँ पर हो गया ब्याज मतलब निंदा हो गया, इसके बाद इसमें क्या कर दिया? प्रशंसा कर दिया, स्तुति कर दिया, अर्थात ये प्रशंसा हो गया। तो देखिए कोई ऑप्शन मिल गया ना, आपका आंसर यहीं पर मिल गया है, आपका बी नंबर है कि पहले अगर यहाँ पर क्या किया जाए? ब्याज अर्थात निंदा की जाए, और बाद में यहाँ पर क्या कर दिया जाए? बड़ा मतलब उनकी यहाँ पर प्रशंसा कर दिया अर्थात स्तुति कर दिया, तो आंसर बी हो जाएगा। लेकिन यही शब्द अगर ये पहले होता और ये बाद में होता, कि पहले हम यहाँ पर प्रशंसा करते और इसके बाद उसकी निंदा कर देते, तब वो हो जाता ब्याज निंदा अलंकार होता। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला है, देखिएगा अगला आया है, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में पूछा है अलंकार क्या है? चलिए बताइएगा। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में अलंकार पूछा गया है। तो हमने कहा पुनरुक्ति दिया नहीं है, हमने कहा संप्रास दिया नहीं है, यहाँ पर देखिए उपमा, ये तो इसलिए सब इसमें से उपमा लगाइए क्योंकि यहाँ पर सा शब्द आपको दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है उषा उदास आती है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए उषा जो होता है, उषा है ना, ये जो उषा है ये तो एक प्रकार से निर्जीव है। अब उदास आ रहा है, उदास ये तो मानवीय बातों की बात होती है, मनुष्य ही उदास दिखाई दे सकता है, वो तो पता चल जाता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सजीव और निर्जीव की बात हो गई है, और जब यहाँ पर हुआ है तो आप कहेंगे सर आंसर आपका बी हो जाएगा, मानवीय अलंकार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से संदेह अलंकार किसमें है? चलिए बताइएगा संदेह अलंकार किसमें है। यहाँ पर देखिएगा कि मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, ठीक है, मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, या काया है या शब्द लगा दिया जाए तो बस संदेह हो गया, समझ लीजिए। जब कभी या शब्द लगा दिया जाए तो बस संदेह हो गया वहीं पर। तो आपका जो आंसर बनेगा सी हो जाएगा, यह काया है या शेष उसी की छाया, ये हो गया आपका संदेह अलंकार। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन है? यहाँ पर हो गया आपका सी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया है, कह रहा है उपमेय, क्या दिया गया है? उपमेय, यहाँ पर लिख लीजिए उपमेय, है ना, उपमेय और उपमान, उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो चलिए उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले, अब समानता किसमें होती है? बताया था ना, समानता जो होती है उपमा अलंकार में होती है। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उपमेय में उपमान की बताने वाले जो होते हैं उनको हम बोलते हैं उपमा अलंकार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, वाचक शब्द नहीं है भैया, आप सीधा परिभाषा पूछा है। हमने कहा परिभाषा पूछा है, और देखना आप लोगों से गलतियां यही होंगी, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप छोटे छोटे क्वेश्चन में कहोगे अरे यार हम तो ढूंढ रहे थे बहुत दूर दूर तक, लेकिन आंसर तो आ गया सीधा परिभाषा से। तो आपके देखना पेपर में परिभाषा से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे दिया गया है, कह रहा है जब से है आंख लगी
तब से ना आंख लगी, यहां पर बताइए कौन सा अलंकार है, चलिए बताइएगा। जब से है आंख लगी, तब से ना आंख लगी, पहले आंख लग रही है और अब आंख नहीं लग रही है ना। जब से है आंख लगी, तब से आंख न लगी, मतलब क्या हो जाएगा? कहेंगे सर जी कि पहले तो नींद नहीं आती थी, लेकिन जब पेपर आ गया पास में तो आप नींद बहुत आती है। ऐसा होता है सबके साथ, क्यों भैया? ऐसा होता है ना कि जब पेपर नहीं था तब आपको नींद कम लगती थी, अब आपके पास पेपर आ गया तब आपको नींद ज्यादा लगती है। तो दोस्तों यहां पर दिया है कि जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी, मतलब क्या हो रहा है? आंसर लगभग सबका आ गया है। यहां पर डी हो जाएगा, विरोध हो रहा है, विरोधाभास हो जाएगा। आंसर बनेगा कौन? यहां पर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जब कोई बात सीधे साधे रूप में ना कहकर किसी के माध्यम से कही जाए, किसी के माध्यम से कहा जाए, तब क्या होता है? तो दोस्तों याद रखिए, जब कोई बात है ना सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से किया जाए, तो आप कहेंगे सर मेरे द्वारा तो नहीं हो रही है। माध्यम मतलब हो गया अन्य, क्या हो गया? माध्यम मतलब हो गया अन्य, क्योंकि आपके बीच में कौन आ गया? अन्य व्यक्ति आ गया। तो बस आंसर आपका दिया गया है, यहां पर अन्योक्ति हो जाएगा। देखो हमने कहा क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है ना। यहां पर हम नहीं कह रहे किसी अन्य के माध्यम से कर रहे हैं, बस वही अन्य आंसर मिल गया है, अन्योक्ति इसका आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है विपसा अलंकार को दूसरे किस नाम से जानते हैं? चलिए बताइएगा, विपसा अलंकार को दूसरे किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर क्या बनेगा? चलिए भैया, विपसा अलंकार को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे सर जी विपसा अलंकार को दूसरे नाम से जानते हैं, ये होता है पुनरुक्ति प्रकाश। क्या होता है? पुनरुक्ति, मतलब पुनरुक्ति शब्द जो होता है उसी को बोलते हैं। जैसे होता है छी छी, राम राम, देखो देखो, है ना। इस तरह के शब्द अगर आ जाते हैं, है ना, तो याद रखिएगा यहाँ पर होता है पुनरुक्ति होता है। याद रखिए हमने बता दिया है पुनरुक्ति में, अभी बताया जैसे छी छी, राम राम, देखो देखो, मधुर मधुर, है ना। तो ये जो होते हैं पुनरुक्ति में होते हैं। ऑप्शन में आपका डी नंबर है। ये विपसा अलंकार का क्या होता है? यही आपका दूसरा नाम होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अखियां हरि दर्शन की भूखी। यहाँ पर भैया अलंकार कौन सा है? तो आप कहेंगे सर अखियां हरि दर्शन को भूखी हैं, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी उपमा अलंकार होगा नहीं, यहाँ पर जो आपका मानवीय अलंकार हो जाएगा, मानवीय अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि बिरहत हरित तनसाले घाय करे चितचूर, इसमें से किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका है क्या? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर ये क्या बनेगा कि विरत हस्तिन। क्या है? विरत हस्ति तनसाले घाय करे चितचूर, है ना। चित और चूर, यहाँ पर चित आपके पास है, चूर यहाँ पर दूर की बात हो रही। ये है आपका श्लेष या रूपक। रूपक दिया गया ऑप्शन में, हाँ दिया गया है, रूपक दिया गया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका डी। यहाँ पर जो है रूपक अलंकार। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, शब्द क्या है? एक है, शब्द एक है, लेकिन हम इसको अनेक अर्थों में प्रयोग करते हैं, तो शब्द एक हो अर्थ अनेक हो, कहते हैं श्लेष। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है? हमने कहा उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। हमने कहा उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है और वाचक होता है, लेकिन लक्षण नहीं होता है, ठीक है, लक्षण नहीं होता है, होता नहीं है। हमने कहा देखो साधारण धर्म होता है, उपमेय होता है, उपमान होता है, वाचक होते हैं, है ना। लक्षण तो आपको नहीं पढ़ाया हमने, है ना। जब नहीं पढ़ाया तो बस आगे बढ़ दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि एक रम्य उपवन था नंदन कानन सा सुंदर, इसमें से कौन सा अलंकार है? चलिए, एक रम्य उपवन था नंदन वन सा, है ना। यहां पर देखिए वन सा, यहां पर आंसर आ गया है। आंसर बनेगा कौन? आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। उपमा अलंकार हो नहीं सकता, विरोध हो नहीं रहा है, विभावना आपका है नहीं है, तो बस आंसर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे दूर दूर तक विस्तृत था हिमस्तब्ध उसी के हृदय समान। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर समान शब्द आपका दिया है, आपका जो आंसर हो जाएगा आपका डी राइट हो जाएगा। अर्थात उपमेय और उपमान में समानता, तुलना या बराबरी का उल्लेख किया गया है ना। यहाँ पर स्तब्ध उसी के हृदय समान, यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से उत्प्रेक्षा अलंकार बताना है, इसमें कौन सा है उत्प्रेक्षा अलंकार? चलिए बता सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार जो आपका है इसमें से कहां पर है उत्प्रेक्षा अलंकार? तो भैया उत्प्रेक्षा अलंकार की बात कर लिया जाए तो यहां पर दिया है काली घटा का घमंड घटा, ये होगा क्या भैया? नहीं होगा ना। कह रहा है मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो,
तो मानो, फिर मानो, और मानेंगे तभी तो कल्पना करेंगे, मानेंगे तभी तो यहाँ पर संभावना करेंगे। बस यही परिभाषा है भाई, मानो जबरदस्ती मानो, जब मानने के लिए बोल दिया है, मानोगे तभी उत्प्रेक्षा होगा, है ना। हमने कहा सर मानो, मानो मतलब होता है कि उसमें कल्पना करिए, और कि भैया वो क्या है, ये घर नहीं है, चिड़ियाघर है, ये आपको कल्पना करना है, और कल्पना करना या संभावना करना ही होता है परिभाषा, कि जब उपमेय में उपमान की क्या किया जाए, कल्पना या संभावना किया जाए, तो वह होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। बाकी वाचक शब्द आपको लगा भी है, पता कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। आपको मान लेना है, और मान लेंगे तो संभावना हो गया, संभावना हो गया तो आंसर हो गया। भ्रांतिमान अलंकार इनमें से कौन सा है, चलिए भ्रांतिमान अलंकार इनमें से कौन सा है। यहां पर देखिए भ्रांतिमान अलंकार जो आपका इनमें से क्या है, कह रहे मेरी भव बाधा हरो रागा राधा नागर सोए, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुत होए, तो ये तो आपका है नहीं है। कह रहे सफरी से चंचल घने मृग से पीन सुरे, वह टूटते तरु की छूटती लता सी दीन, या नहीं है। यहां पर देखो ओस बिंद चुग रही हंसनी उसको मोती जान, देखो जान शब्द लगा है तो आपका आंसर तो यहीं से पता चल गया है। बाकी यहाँ पर इस अर्थ को समझना है तो भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हंस है वो क्या कर रहा है, बिंदु को चुग रहा है, वो सोच रहा है मैं मोती खा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जान शब्द आपका लग जाए तो आपका भ्रांतिमान हो जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि अति कटु वचन कहती कैकेयी मनहु लोन जरे पर देई, यहाँ पर क्या है तो आप कहेंगे सर जी मनहु लग गया है, और जब मनव लग गया है तो आपका आंसर हो जाएगा कौन है, यहाँ पर जो आपका दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है भ्रांतिमान अलंकार को उदाहरण बताना है। यहाँ पर बताइएगा भ्रांतिमान किसमें है, कौन सा है भ्रांतिमान अलंकार, चलिए जल्दी से बताइएगा भ्रांतिमान अलंकार जो आपका है इसमें से कौन सा हो सकता है। कह रहा है शीतल चंदन चाहूं, है ना, तो ये भी नहीं होगा। सोहत ओढ़े पीतपट, ये भी नहीं होगा। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दंडिम का समझकर भ्रांति से, भ्रांति से तो भ्रांति हो गया। सबसे सरल आपका ऑप्शन ये हो गया क्योंकि भ्रांति लगा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो भ्रांति लगा हुआ है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका अगला गया है, वह दीप शिखा सी शांति भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। चलिए वह दीप शिखा सी शांत भाव मन में लीन, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये उपमा अलंकार के तहत आता है, और उपमा अलंकार में अगर आएगा तो आप कहेंगे सर आंसर आपका ये नंबर लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका क्या यहाँ पर, अच्छा मालोपमा भी दिया है, पूर्णोपमा भी दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका ज्यादा सही होगा पूर्णोपमा, ठीक है, पूर्णोपमा इसका जो आपका आंसर है वो राइट इसका आंसर बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि द्रग अचल द्रग हो उठते चंचल, चपत पग हो जाते अविचल, इसमें से अलंकार कौन सा है। देखो क्या कह रहा है समझिएगा, अचल, अचल मतलब क्या है, जो चल नहीं सकता है, द्रग हो उठते चंचल, चपत मतलब जो चल जाते हैं, तो पहले वो स्थिर था अब तो अनिस्थिर हो गया, मतलब यहां पर क्या हो गया, एक दूसरे का विरोध हो गया है। पहले अचल मतलब चल नहीं पा रहा था, अब तो चपत मतलब ये चल पा रहा है पैरों से, तो ये क्या हो गया है, विरोध हो गया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। जब अर्थों के हिसाब से कहे तो सर जी अर्थालंकार हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यहां पर आपसे कह रहा है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इस दोहे में कौन सा अलंकार है बताइएगा, क्या आंसर इनमें से हो सकता है भैया, इसका जवाब देना है, इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखो पानी दिया गया है, पानी के तीन अर्थ है, मोती, फिर दिया गया मानुष, फिर दिया है चून, है ना। यहाँ पर हमने कहा था कि भैया याद रखिए पानी के तीन अर्थ होते हैं, मोती के लिए चमक होना जरूरी है, मनुष्य के लिए इज्जत अर्थात प्रतिष्ठा होना जरूरी है, और चूने के लिए पानी जरूरी होती है। तो यहाँ पर देखा जाए इनके तीन अर्थ हैं, तो आप कहेंगे शब्द एक होता है, अर्थ अनेक होता है, तो ये होता है श्लेष होता है। क्लियर हो गया है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां अलंकार क्या होता है। चलिए कहा जा रहा है जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो जाता है वहां अलंकार क्या होता है, और इस अलंकार का जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा। और इसी के साथ ये क्लास आपकी यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। बाकी इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि भैया इतना हमने पढ़ा दिया है
कि अब आप नाक नहीं कटाओगे। तो चलिए आज के लिए इतना है, अगली क्लास हमारे मिलेंगी 11 बजे, ठीक है। कितने बजे? 11 बजे मिलेंगे। तब तक लिए आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और इजाजत दीजिए हमारी इस क्लास से जाने की, ताकि अगली क्लास की तैयारी भी आपकी कर सके, अगली क्लास की PDF कंप्लीट कर सके, ठीक है। चलिए भैया, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।